अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर 9 जो कि 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लाई करना जो है आपने लेक्चर 8 में भी सीख लिया है कि कैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ये फर्दर उसी की एक्सटेंशन है, यानी आप थोड़ा और बेहतर इसको सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करते थे कि हम यहाँ से पहले एक रो जो है उसको फिक्स करते हैं, फिर दूसरी जो मैट्रिक्स है उसका हम फर्स्ट कॉलम जो है उसको फिक्स कर लेते हैं। बट अगर आप इस एरो को देखो तो ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। इसी तरह से इस एरो को भी देखें तो ये इसकी टेल और ये हेड है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि आपने ये जो टेल है उसको टेल से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि मैंने लिखा 8 × 2 और दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। फिर हेड को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, हेड से, यानी 5 × 4 जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अब बेटा ये याद रखना है कि ये मैंने एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया है। अगर दूसरी जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका कोई और भी कॉलम है तो रो वही रहेगी, आपने उस कॉलम को इसके सामने ही लिखना है। जब तक यहाँ से कॉलम ख़त्म नहीं हो जाते आपने इस तरह आगे आगे मूव करते रहना है। ये फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा। अगर कोई थर्ड कॉलम भी है तो वो भी हम इसी के आगे ही लिखेंगे। तो जब तक यहाँ से कॉलम्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमने नीचे नहीं आना। सो ये टेल को टेल से कर दिया, हेड को हेड से कर दिया, जो हमारा फर्स्ट कॉलम था। इसी तरह रो यही रहेगी, रो 1 ही रहेगी। अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन अगर इसका भी मैं रो बना लूँ तो स्टूडेंट्स जो टेल है वो टेल से मल्टीप्लाई होगी, यानी 8 × -5/2, और जो इसका हेड है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × 4 जो कि यहाँ लिख दिया है। अब क्योंकि यहाँ इस मैट्रिक्स के कॉलम्स ख़त्म हो गए हैं, अब हम इस मैट्रिक्स की नेक्स्ट रो की तरफ आएंगे जो कि हमारे पास है 6 और 4। इसमें भी रूल वही रहेगा कि आप पहले इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि टेल को टेल से करेंगे, यानी 6 × 2, दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। फिर टेल को टेल से, यानी हेड को हेड से 4 × -4 यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब रो यही रहेगी, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेल टेल से और हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो 8 2s are 16 और ±5 4s are 20। यहाँ पे कैंसिलेशन होगी कि ये 2 1s are 2 और 2 4s are 8, और यहाँ ये 4 5s are क्या होता है 20। यहाँ पे क्या रह गया 4 और 5, उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है ये। अब ये 6 2s are 12 ±4 4s are 16 यहाँ पे हो गया। इसी तरह से यहाँ भी कैंसिलेशन होगी, 2 1s are 2 2 3s are 6। तो ये जो 3 और 5 है ये ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ 4 4 से मल्टीप्लाई होके 16 आ गया। मुझसे नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी। +16 है और ये -20, तो आपके पास कितने आ गए -4। इसी तरह से प्लस माइनस और 4 5s are 20 और ये +20 पहले से थे, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे +12 है और -16 है, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा -4। और यहाँ भी +- 3 5s are 15 और +16 ये जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ -20 और +20 कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से ये -4 एज इट इज़। यहाँ पे -15 +16 आपके पास क्या आ गया 1 आंसर आ गया। तो ये आपने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ये इसका क्या है आंसर है। अब स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज 1.4 का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कि लेट आपको ये A B C 3 मैट्रिसेस गिवन हैं और उसके बाद कुछ पार्ट्स हैं इसके वो आपको गिवन है, उसको उनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ एक चीज़ आप नोट करें स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताई थी कि अगर अकेला बेटा वेरीफाई लिखा होगा, वेदर का वर्ड यहाँ अगर नहीं है, अकेला
वेरीफाई लिखा है, वेदर नहीं है, देन दोनों साइड्स जो हैं वो हमेशा इक्वल आएंगी। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ वेरीफाई वेदर, इसका मतलब ये है कि अब जो दो चीज़ें वो कह रहा है कि प्रूव करो इक्वल हैं या नहीं, अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल आएँ और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जब सॉल्व करें वो इक्वल ना आए। तो जब भी वेरीफाई वेदर होगा, मे बी वो इक्वल हो, मे बी कि वो इक्वल ना हो। तो अब हमने यही चेक करना है इसमें कि क्या a इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी जो है, क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा जो कि है a इंटू बी सी। तो बेटा ये तो हमें शुरू से ही पता है ये रूल कि हम ब्रैकेट वाली टर्म जो है उसको पहले सॉल्व करते हैं। सो यहाँ भी बी सी को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो हमें यहाँ पे बी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 -5। इसी तरह से सी मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 और 3। इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन वाला काम बहुत दफ़ा आप कर चुके हो कि यहाँ से आप लेंगे फर्स्ट रो और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि टेल जो है, इस एरो की टेल से मल्टीप्लाई होगी यानी 1 × 2, और हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2 × 1। इसी तरह से रो यही रहेगी, नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। इस कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टेल है इसकी टेल से मल्टीप्लाई होगी यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो कि मैंने यहाँ लिखा, और हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 × 3 जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब जब इसके कॉलम ख़त्म हो गए दूसरी मैट्रिक्स के, तो हम अब इस फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे। जब सेकंड रो की तरफ आएंगे तो यहाँ से भी हमने नीचे मूव कर जाना है। तो ये -3 जो है अब इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस रो को, तो जो है आपके पास टेल जो है वो टेल से मल्टीप्लाई होगी तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। इसी तरह हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा, सो -5 मल्टीप्लाई आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। हमेशा दरमियान में क्या आएगा, हमेशा प्लस ही आता है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1 को 2 से किया तो आपके पास 2, यहाँ भी 2 को 1 से किया तो 2, यहाँ 1 × 1 1 और 2 3 6। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस 5 1 5। और इसके बाद अब 3, ये जो -3 +1 है तो 3 1 3 माइनस आ जाएगा साथ, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 5 3 15। जी स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग फाइंड कर रहे थे बी और सी का प्रोडक्ट, यानी उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बी सी का जो हमारे पास आंसर है वो है 4 7 -11 -80। अब जो हमने कंप्लीट ये चीज़ फाइंड करनी थी वो थी a × बी सी। सो बी सी आपने फाइंड कर लिया है। अब मैट्रिक्स ए को इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन थी -1 3 2 0 वो मैंने लिखी, उसके साथ हमें बी सी को मल्टीप्लाई करना जो कि अभी फाइंड किया है मैंने ब्लू में इसको लिख दिया, वो उसके साथ लिखेंगे 4 7 -11 और -18। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और मल्टीप्लाई अब तो है, अब तक काफ़ी दफ़ा आप देख चुके हो कि आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे फर्स्ट रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जो टेल है टेल से मल्टीप्लाई होगी, हेड जो है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा, सो -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा -11 से। जब आपने इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है जो कि आपके पास ये है 7 और -18। सो जो टेल है टेल से मल्टीप्लाई होगी यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, और इसी तरह जो हेड है वो हेड से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -18 के साथ। तो जब इसके कॉलम्स यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं सेकंड मैट्रिक्स के, तो अब आप फर्स्ट रो को छोड़ेंगे और इसकी सेकंड रो पे आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे कि अब इस सेकंड रो को उसके पहले दूसरी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो माइनस प्लस माइनस 4 1 4, यहाँ प्लस माइनस माइनस और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 33 आ गया। इसी तरह से 7 को 1 से किया और माइनस प्लस माइनस 7, और इधर 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले प्लस माइनस माइनस 3 को 18 से किया तो 54। फर्दर यहाँ पे 2 4 8, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाती है पूरी टर्म, तो 2 के 7 से किया तो 14, यहाँ भी 0 18 से मल्टीप्लाई होके पूरी टर्म ही हमारे पास 0 हो गई है। अब फर्दर इसको देखेंगे तो -4 -33 आपके पास ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -37, फिर इधर -7 -54 ऐड होके हो जाएंगे -67,
61 सॉरी। इसी तरह से 8 + 0 जो है वो 8 और 14 + 0 जो है वो 14 हो जाएगा, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक कंप्लीट हो गई, जिसको मैंने कह दिया है कि ये इक्वेशन 1 है स्टूडेंट्स। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हमने बनाई वो है -37 -61 8 14, जिसको कि मैंने इक्वेशन 1 कहा था। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि है AB × C, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो AB को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसको फिर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो A मैट्रिक्स लिखी और इस तरह से B मैट्रिक्स लिखी, उन दोनों को मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस की अब तक आपके जहन में बैठ गई होगी कि हम कैसे करते हैं, क्या रूल है। मैं अगेन आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये हमारे पास आप फर्स्ट रो यहाँ से लेते हो, उसको आप पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, फिर रो यही रहती है, फिर उसको आप सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते हैं और हेड को हेड से करते हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो कि मैंने लिखा, फिर प्लस, फिर हेड को हेड से करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। फिर रो यही रहेगी, नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे, टेल के साथ और हेड जो है वो हेड के साथ, यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। इसी तरह से जब यहाँ पे कॉलम ख़त्म हो जाते हैं फिर हम नेक्स्ट रो पे चले जाते हैं, और यहाँ पहले हम एक ही लाइन में ऊपर चल रहे थे, जैसे ही नेक्स्ट रो पे आते हैं तो फिर हम नीचे मूव कर जाते हैं। सो फिर अब इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कि जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब 1 × 1 1 और प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15। फिर नेक्स्ट 2 1 ज़ार 2 और ये 0 जो है वो किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पूरी ही टर्म को, सारी टर्म को 0 कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर 2 2 ज़ार 4 और यहाँ भी 0 5 से मल्टीप्लाई होकर आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। सो -1 -9 ये हो जाएगा ऐड होके -10। इसी तरह से -2 -15 ऐड होके हो जाएंगे -17, और फिर 2 + 0 2 और यहाँ 4 + 0 4। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने बनाया है AB, जबकि हमें क्या चाहिए AB × C। सो AB बन गया है, इसको मल्टीप्लाई करना है C से, इसको करते हैं मल्टीप्लाई C से जी। सो AB जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, मैंने यहाँ भी जो AB है इसको पॉइंट आउट करने के लिए मैंने ब्लू कलर में लिखा, ताकि जब हम C से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि AB क्या है और C क्या है। सो AB जो हमारा आया था उसको मैंने ब्लू से लिख दिया है, और जो C जिससे अब हमें मल्टीप्लाई करना है वो ब्लैक कलर में यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी है। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर जो है अब मैं ऐसे ही समझाऊंगा, वो रोज़ वाला जो है वो अब आपके जहन में आ गया होगा कि कैसे करते हैं, जो हम एरो से समझाते हैं आपको। सो फर्स्ट रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा, यानी -10 मल्टीप्लाई 2 से, और 17 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, सो -10 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और फिर -17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। फिर सेकंड रो में आएंगे, फर्स्ट कॉलम से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 2 जो है 1 से करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है। सो माइनस प्लस माइनस 2 10 ज़ार 20, फिर यहाँ 17 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इधर -10 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 ही आ जाएगा। सो यहाँ प्लस माइनस माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे ये 51। सो नेक्स्ट 2 2 ज़ार 4 और यहाँ 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 4 3 ज़ार 12। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो -20 और -17 ये ऐड होके हो जाएंगे -37। इसी तरह से -10 -51 ये हो जाएंगे आपके पास -61, और 4 + 4 8, 2 + 12 आपके पास 14, जो कि आपकी इक्वेशन 2 है। अब ये हमारी राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन 2 तक कंप्लीट हुई। अब हमारा जो काम है वो कंपैरिजन का है स्टूडेंट्स। तो ये बनी हमारी इक्वेशन 2। अब हमने कंपेयर करना है इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 हमारे पास है -37 -61 और +8 +14। जो इक्वेशन 2 है उसकी एंट्रीज भी देखें, -31 -61 +8 और +14। तो दोनों की इक्वेशन 1 और 2 की एंट्रीज जो है वो सेम है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और एंड पे जो क्वेश्चन आपको प्रूव करना होता है वो आप लिख देते हैं, यानी A × BC = AB × C।